चल, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक कर चुके हैं, अब ये बाकी हम लोग इसमें करते हैं। तो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 दिस फंक्शन हैज ए मैक्सिमम मिनिमम जीरो और नाइदर। इसमें से क्या होगा? नाउ यू सी, लेट्स गो फॉर अ डेरिवेटिव। अगर फंक्शन ये है, so if this is the function then obviously for maximum or minimum मेरे को खाली इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो when you go for the derivative obviously sin 3x का 3 cos 3x, so this will become 6 cos 3x and minus 3 sin 3x 9 sin 3x। अब इसको हम जीरो पुट करें और निकाले, पर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट दिया हुआ है? 5 पाई बाई 6। तो आप 5 पाई बाई 6 डालिए यहाँ पे। when I put f dash 5 pi by 6 I'll get 6 cos 3 pi by 6 minus 9 sin 3 pi by 6, 3 5 pi by 6, तो ये कट गया। you will get 6 cos 5 pi by 2 and sin 5 pi by 2। now you know जब हम यहाँ पे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट करते हैं, so this is 1 into pi by 2 है ना, पाई होता है 2 into pi by 2, this is how the concept goes। तो 3 into pi by 2 है ना, 4 into pi by 2, और फिर एक और करोगे तो 5 into pi by 2 यहाँ पे आएगा। एज पर एज कॉस इज कंसर्न ऑड पाई बाई 2 पे जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा कॉस वाला। और साइन 5 पाई बाई 2 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वो 1 होगा। सो 6 into 0 माइनस 9 into 1, तो ये आ रहा है नेगेटिव। अब मैक्सिमम मत लिख देना भाई प्लीज, मेनी चिल्ड्रन राइट मैक्सिमम। अब अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है तो या तो वो वहां पे डेरिवेटिव को जीरो करेगा या फेल टू एग्जिस्ट करेगा। अब 5 पाई बाई 6 पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो व्हाट इज द राइट चॉइस? द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस फंक्शन का ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। दैट इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी क्योंकि स्लोप को मैक्सिमाइज कराया है और ज्यादातर स्टूडेंट dy बाई dx को मैक्सिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप होता है dy बाई dx। तो स्लोप तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, उसने तो कर्व दे रखा है। सो दिस इज स्लोप, और इस स्लोप को मैक्सिमाइज करना है हमें, और किसी को मैक्सिमाइज नहीं करना है, इस स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। और इस स्लोप को मैक्सिमाइज करना है मतलब अब फंक्शन आया, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो स्लोप का डेरिवेटिव है माइनस 6x प्लस 6, और जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव जीरो। तो कई लोग ऊपर ही डेरिवेटिव जीरो रख देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव जीरो होगा तो 6 इक्वल टू 6x आएगा, x 1 होगा। और आप देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? माइनस 6, इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 6 आएगा, तो मतलब मैक्सिमम। अब क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी? स्लोप दिया हुआ है, स्लोप में x को 1 डाल दो। तो जब आप स्लोप में x को 1 डालोगे माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस दिस, सो you'll get m as 12, you'll get m as 12, so b is the right answer। now the question says fx equal to x to the power x has a stationary point। now there are two points, stationary point and turning point। तो स्टेशनरी पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है एक ही चीज है, और क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां डेरिवेटिव जीरो हो या फेल टू एग्जिस्ट। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहां खाली डेरिवेटिव जीरो। तो आइए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, आप लॉग ले लीजिए। तो जैसे आप लॉग लेंगे दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो लॉग x टू द पावर n क्या होता है? n log x, तो ये x log x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, तो log y का विद रेस्पेक्ट टू x 1 बाई वाई dy बाई dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे ये u हो गया, ये v, x log x का डेरिवेटिव 1 बाई x log x और x का डेरिवेटिव 1। सो विल गेट dy बाई dx, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस log x। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? dy बाई dx इज x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। स्टेशनरी पॉइंट की बात करते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट वो है जहां डेरिवेटिव जीरो है। तो या तो x टू द पावर x जीरो होगा या 1 प्लस log x जीरो होगा। x टू द पावर x जीरो तो x इक्वल टू जीरो पे हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हमको पता है कि डिफरेंशिएशन में बेटा जो हम लॉग करते हैं उसका बेस क्या होता है? e। तो ये जो बेस है ये e है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो log x टू द बेस e माइनस 1,
तो x क्या होगा जब log हटेगा, e रेज टू माइनस वन। अब x इक्वल टू जीरो तो लो मत, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऐसे भी ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू जीरो रूल्ड आउट है। तो x इक्वल टू e रेज टू माइनस वन, फंक्शन की वैल्यू निकालो भाई। अच्छा पॉइंट ही पूछा है, तो x इक्वल टू वन बाई बी, तो x इक्वल टू वन बाई बी, बी इज द राइट चॉइस। वी जस्ट नीड द पॉइंट। अगर वो वैल्यू पूछता बेटा तो फिर हम वैल्यू निकाल सकते थे, और वो वैल्यू होती f ऑफ e रेज टू माइनस वन, तो वो हो जाता है e रेज टू माइनस वन, e रेज टू माइनस वन, e रेज टू माइनस वन क्या हुआ, वन बाई ई रेज टू वन बाई ई, सो दैट वुड हैव बीन द वैल्यू। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली हम देख लेते सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो करके, पर यहाँ पे खाली पॉइंट पूछा। नाउ अगेन ए वेरी सिमिलर क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे वैल्यू पूछा है, द डिफरेंस इज नॉट द पॉइंट। सो फर्स्ट अगेन वी विल गो फॉर डेरिवेटिव, ये है क्वेश्चन। तो log y ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log वन बाई एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग, log वन माइनस log x, तो log वन जीरो होता है, माइनस x log x, so this is what we are going to get, माइनस x log x। अब क्या होने वाला है बच्चे इसका, so what are we going to get, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, माइनस बाहर x इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, सेम। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा y इंटू वन प्लस लॉग एक्स। अब ये y को एज इट इज छोड़ो, ये जीरो वीरो होना नहीं है, तो हमारे को अल्टीमेटली वन प्लस लॉग एक्स को जीरो करना है, तो लॉग एक्स वही बेस ही हो गया, तो x हो गया e रेज टू माइनस वन। ठीक है, अब सीधा इसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक ही पॉइंट है मेरे पास, तो एफ एक्स वन बाई एक्स टू द पावर एक्स है, मैं सेकंड डेरिवेटिव वगैरह नहीं निकाल रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बोल के। अब x की वैल्यू आप डाल देंगे e रेज टू पावर माइनस वन, तो f ऑफ e रेज टू पावर माइनस वन होगा वन अपॉन e रेज टू माइनस वन एक्स के जगह, और पावर भी e रेज टू माइनस वन। सो व्हाट इज e रेज टू माइनस वन, वन बाई ई, तो इधर e आ जाएगा और पावर में वन बाई ई, तो द राइट चॉइस इज सी। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सी, e रेज टू पावर वन बाई ई इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ हियर यू कैन ऑल्सो चेक व्हाई दिस इज मैक्सिमम, राइट। अब वन बाई ई दिया है, तो मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स देखूं तो दैट इज माइनस वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स है। अब माइनस वाई का मतलब है वो तो एक्स रेज टू पावर एक्स, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया वन बाई ई के लेफ्ट में। अब वन बाई ई का मतलब वन अपॉन 2.71 2.70, और राइट में 1.272, ई 2.71 होता है, तो 1/2.72 होगा, मान लो 1/2.72, और यहाँ 1/2.70, तो ये जो लॉग की वैल्यू होगी 1/2.70 रेशियो, जो बड़ा वैल्यू होगा, और ये और छोटा हो जाएगा, तो वन प्लस ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव क्यों आएगा, 1/2.72, तो अंदर वाले को पॉजिटिव ही रखेगा, वन बाई ई पे जीरो हो रहा है, तो वन बाई ई के लेफ्ट में पॉजिटिव है log x, और वन बाई ई के नेगेटिव, ग्राफ भी देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। सो अदरवाइज एनीवे ऑब्जेक्टिव है, वी जस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू आउट हियर। सो क्वेश्चन बेसिकली वाज कि ये वाला कर्व है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, तो एक्स एक्सिस के एंगल का होता है tan थीटा, और tan थीटा स्लोप होता है, और स्लोप हमें पता है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e रेज टू टी इंटू कॉस टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी होता है e रेज टू टी साइन टी, e रेज टू टी का पहले वाले में e रेज टू टी, सो यू गेट कॉमन कॉस टी माइनस साइन टी। अब नेक्स्ट है कर y इक्वल टू e रेज टू टी प्लस साइन टी, तो e रेज टू टी आप u ले लीजिए, तो e रेज टू टी इंटू साइन टी प्लस e रेज टू टी इंटू कॉस टी, क्योंकि साइन टी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के ये आए, e रेज टू टी आपका कॉमन आ जाएगा, सो विल गेट e रेज टू टी कॉमन साइन टी प्लस कॉस टी। सो नाउ dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी रेशियो, तो साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन दिस, टी क्या दिया हुआ है पाई बाई फोर, तो एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है साइन पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर सेम ही होते हैं, और वन बाई रूट टू होंगे, तो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, लेकिन नीचे जीरो आ जाएगा,
और जैसे डिनोमिनेटर 0 हो गया dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी। अब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी मतलब जो टेंजेंट एंगल बना रहा है थीटा वो tan थीटा इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कब होता है पाई बाई 2 पे, तो राइट चॉइस इज डी। सो देयरफॉर द एंगल इज पाई बाई 2। सो द क्वेश्चन सेज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले हमारे को dy बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन निकालना स्लोप चाहिए। तो dy बाई डी एक्स इज cos x, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स -1 बाई cos x। पॉइंट है 0,0। सो एट 0,0 दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। मुझे इक्वेशन निकालने की वैसे जरूरत है या नहीं वो भी देखो, खाली एक ही चॉइस है जहां स्लोप -1 है, और वो चॉइस है सी। इन दोनों के तो स्लोप -1 है ही नहीं, x इक्वल टू वाई तो स्लोप 1 है, तो ऐसे इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर इज सी। और अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, y माइनस 0 वाई एम -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स स्लोप इंटू एक्स -0, तो y इज इक्वल टू, ये देखो स्लोप होता है -1 अपॉन, एक मिनट, ये जो हमारा था एट 0,0 हमें ये ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं -1 है ना, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा -1 है, पूरी वैल्यू निकली हुई है इंटू एक्स। सो y इक्वल टू -x, x प्लस वाई 0। वो जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ये कर्व दिया हुआ है, और इस कर्व पे वो पॉइंट ढूंढो जहां पे टैंजेंट कुछ एंगल बना रहा है। चलो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स बच्चा हो गया 1 बाई 2y। टैंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 4, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया tan पाई बाई 4। बस तो क्वेश्चन हो गया 1, और ये भी स्लोप होता है, इज इक्वल टू स्लोप, यस आई नो, सो 1 बाई 2y इज 1, तो y इज हाफ। एक ही चॉइस है, अब मैं दूसरी नहीं निकाल। अगर आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर जब तक कोई और हाफ नहीं होगा मुझे देखना ही नहीं है, एक ही हाफ है, बी इज द राइट चॉइस। सो यू डोंट हैव टू फाइंड इवन द x एंड वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि वो वैल्यू निकालिए जहां वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका y तो 0 हो गया है तो मुझे पता है, चलिए, लेकिन dy बाई डी एक्स क्या होगा वो देखिए। dy बाई डी एक्स है 2x प्लस a, ठीक है ना, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच ये, तो इसका मतलब x एक्सिस टेंजेंट हो गया या नहीं, x एक्सिस टेंजेंट है, अगर वो x एक्सिस को टच कर रहा है, सो x एक्सिस इज टेंजेंट है कि नहीं है बच्चों, एकदम है। तो अगर x एक्सिस टेंजेंट है तो स्लोप 0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस अपने साथ तो कोई एंगल बनाएगा नहीं, तो स्लोप इज 0। तो dy बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए, जिसका मतलब है 2x प्लस a 0 है, तो x की वैल्यू माइनस a बाई 2 आ जाए। अब y है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25, ठीक है ना, द वैल्यूज ऑफ a, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25, तो y तो 0 है और x क्या है माइनस a बाई 2। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट आंसर पे आ जाएंगे प्लस 25। अब आपको खाली मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो a स्क्वायर बाई 4 हो गया माइनस a स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस 25, वो भी नहीं करना, तो ये 4 हो गया एलसीएम, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 25 0, तो माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस 25, ये माइनस माइनस गया, a स्क्वायर 100 और आपका a आ जाएगा प्लस माइनस 10, ठीक है जी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इसका मैक्सिमम निकालो। अब बेटा एक इसमें ध्यान रखो, एफ एक्स 1 बाई समथिंग है, जब ऊपर कांस्टेंट आ जाए अपॉन समथिंग, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ नहीं करना, विल बी मैक्सिमम कब कब, व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम, ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो एफ एक्स मैक्सिमम होगा। तो इसको कुछ ले लेता हूं मैं gx, तो gx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। मैं रेशियो को क्यों करूं, मैं इसी को कर दूंगा, g डैश एक्स क्या होगा 8x प्लस 2, तो g डैश एक्स को मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, इक्वल टू 0 इंप्लाइज
8x प्लस 2 को 0 कर दो आप, तो x हो जाएगा -2/8 है ना, उधर जाएगा -2/8 -1/4। और आप देखो g डबल डैश x वो 8 है, तो मिनिमम यही मुझे करना है कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर रहा हूं ये, तो x -1/4 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो बस। मैक्सिमम क्या आएगी, डिनोमिनेटर तो -1/4 पे मिनिमम हो रहा है, तो f ऑफ -1/4 होगा 1/4 -1/4 का स्क्वायर, और नहीं तो फिर उसको डिफरेंशिएट करके कर सकते थे, जिसको भी करना है। तो 1/4/16 -2/4 + 1 ये आ रहा है। इसको थोड़ा ये 1/4 ही कर लो, 1/4 -2/4 -1/4 + 1, तो ये 1/-1 + 4/4, ऊपर 4 गया नीचे 3 है। क्या कोई चॉइस? यस, बी इज द राइट आंसर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4/3 आएगी। सो दिस क्वेश्चन सेज f have a second derivative, f dash c 0 है, f double dash c greater than 0 है। c is a point of, सीधा क्वेश्चन, लोकल मिनिमा। भाई अगर f dash c 0 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। ऐसे आएंगे तो कुछ टाइम बचेगा, कहीं टाइम बचेगा कहीं वो होगा। चलिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू दिस इन दिस, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल दिया है। तो एफ एक्स साइन एक्स है, अच्छी बात है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। और हमको खाली उसको 0 पुट करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज कॉस एक्स 0 है, और एक ही पॉइंट आएगा π/2। अब एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं? एक एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ -π/2, तो मतलब साइन -π/2, तो वो आ गया -1 एफ ऑफ π/2, और तो कोई पॉइंट ही नहीं निकल रहा, वो है साइन π/2, तो 1, तो एक ही आंसर है -1। सो द मिनिमम वैल्यू इज दिस, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा -1। बी इज द राइट चॉइस। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका मैं शॉर्टकट से ऐसे आंसर बता दूंगा, आपका √2 आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से √2। अब देख लेते हैं क्या मतलब है। एफ एक्स, एक मिनट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी आपको। एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका 0 हो गया। हो गया जी। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि नीचे लाओगे तो tan x बन जाएगा, और यहाँ 1, 0 मत सोचना, tan x 1, तो x आ गया π/4 और 5π/4। क्यों 5π/4 जी? फर्स्ट और थर्ड दोनों में यस tan पॉजिटिव होता है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश x वो हो जाएगा -sin x माइनस cos x, -sin x। अब जब तुम π/4 डालोगे तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो f डबल डैश π/4 है ना, तो -sin π/4 और -cos π/4 क्या होना है जी? नेगेटिव। वैसे -1/√2 -1/√2 -2/√2 होगा, लेकिन वो -√2 हो गया। और f डबल डैश 5π/4 यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, पॉजिटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में, तो इसका जो वैल्यू है वो यहां पर मैक्सिमम होगा। तो साइन π/4, तो मैक्स वैल्यू इसको निकालनी नहीं है, मैक्स वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो गया 2/√2, जिसको आप रैशनलाइज करोगे तो √2 आंसर आ जाएगा, राइट। अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका? साइन और कॉस का, ये ग्राफ बनता है 0 पे और ये पाई पे। साइन कॉस जो होता है ये 1 है और ये पाई पे, तो कॉस होता ही 1 से शुरू है, और ये ऐसे करके चलते हैं। नाउ दे मीट ईच अदर एट π/4, ये दोनों साइन और कॉस π/4 पे इक्वल है।
अब देखो अगर मैं किसी एक को मैक्सिमाइज करूं साइन एक्स को तो 1 है, कॉस एक्स तब 0 हो जाएगा क्योंकि 90 पे साइन मैक्सिमम होता है कॉस मिनिमम, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और अगर मैं कॉस को मैक्सिमाइज करता हूं 0 पे तो कॉस 1 होगा, साइन 0 फिर 1। लेकिन अगर आप पाई बाई 4 देखो जहां वो दोनों मिलते हैं, पहले कॉस डिक्रीज होता है साइन इंक्रीज होता है, विल गेट मैक्सिमम इफेक्ट। सो देयरफॉर पाई बाई 4 पे मैक्सिमम आएंगे और आप साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 दैट इज √2 प्लस √2, 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 आ जाए। नाउ दिस क्वेश्चन सेज कि ये कर्व एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। जब दो कर्व्स होते हैं ना बेटा, देखो ये जो कर्व्स टच करते हैं, मान लो ये ऐसे हो गया, ये कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां पर दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि हम tan थीटा क्या लिखते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहां पे एंगल बेसिकली 0 या 180 जो बन जाता है, तो tan थीटा 0 होता है, इसीलिए m1 शुड बी इक्वल टू m2, तो दोनों के स्लोप्स इक्वल कर दीजिए। सो dy बाई dx क्या होगा, पहला कर्व का जहां वो टच करेंगे, और अगर वो ऑर्थोगोनल राइट एंगल पे होंगे तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, तो 8x प्लस 2 आ गया इक्वल टू m1, और इसका जो dy बाई dx है वो है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया m2। ना टच कर रहे हैं तो m1 शुड बी इक्वल टू m2, टचिंग, समझ में आया? क्योंकि tan थीटा जो एंगल होता है दोनों के बीच वो होता है उनके स्लोप्स के बीच का एंगल, m1 m2। और जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, तो 8x प्लस 2 हो गया बच्चों इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 0, तो -9, तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा प्रोडक्ट -9 सम 8, ये तो 3x कॉमन आ रहा है आपका x माइनस 3, और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 3 0, तो आपके पास आ गया x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 0, तो x 3 आएगा एक, और एक x आएगा -1/3, तो हमारे पास x3 और ये ईच अदर एट द पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो 3 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो पहला y जो है 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ईजी है ना वहां निकालना, वो निकाल लेता हूँ पता चल जाएगा। 9 इंटू 4 36 प्लस 6 42 माइनस 5 37 आ गया। फिर क्या निकालना है, 3,37 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3,37 इज द आंसर। अब तुम बोलोगे आपने -1/3 क्यों नहीं लिया, आप लेके देख लेना, उस पे वो दूसरी वैल्यूज आएंगी नहीं, तो होल नंबर वाली पे है वो, तो किसी एक पे आपको चेक करना ही पड़ेगा। लो जी, आप मैं डाल के भी चेक कर लेता हूँ। देखो कॉमन वैल्यू आ रही है 3 क्यूब, तीसरे कर्व से -3 प्लस 13, तो y आ गया 27 -3 प्लस 13 37, तो कॉमन वैल्यू आ गई, तो फिर x इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। अब इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो y इक्वल टू tan x दिया है, तो dy बाई dx तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, एकदम ठीक है। अब इक्वेशन निकालना है 0 0, तो स्लोप कितना हुआ है, स्लोप हो गया इसका sec स्क्वायर 0 1, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट है ना। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है m1 इंटू m2 -1, इसका 1 है तो -1 होगा। कौन सी कर्व है जिसका स्लोप -1 है, b का नहीं है, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका -1 है और बहुतों का -1 है ना, तो फिर मैं तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 ये होता है, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, है ना, तो y इज इक्वल टू -x, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो फिर आंसर हो जाएगा ए। अगर एक से ज्यादा चॉइस है हम इक्वेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है इंक्रीजेस ना, fx हमारे पास sin x माइनस ax प्लस b है, तो f डैश x हो गया cos x माइनस a। नाउ फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, अगर fx इंक्रीजिंग है तो f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा,
तो cos x माइनस a हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। हमें किसकी वैल्यू है, b तो कुछ भी हो सकता है, b तो डेरिवेटिव में है ही नहीं, सो a इज लेस देन इक्वल टू cos x। तो या cos x a से बड़ा होना चाहिए या a शुड बी लेस देन इक्वल टू cos x। तो cos x की तो वैल्यू जो लाई करती है वो -1 और 1 के बीच लाई करती है। तो cos x तो जो आप वैल्यू डालोगे, x आप कुछ भी डालोगे, तो यहाँ पे वैल्यूज जो हमारे किस रेंज में आएंगी। अब जो cos x है, cos x माइनस a ग्रेटर देन, cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, cos x a से बड़ा होना चाहिए या a शुड बी लेस देन इक्वल टू cos x। अब माइनस इंफिनिटी तो a और कौन सा माइनस, ओपन इंटरवल में यही एक वैल्यू है जो नेगेटिव उसमें आ रही है, ठीक है ना। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो cos x -1 और 1 के बीच आता है, तो a की वैल्यू जब तक माइनस इंफिनिटी टू -1 है cos x बड़ा ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा खाली c रह जाएगा, है ना, और कोई चॉइस है ही नहीं। cos x a से बड़ा है, cos x -1 और 1 के बीच आता है, तो माइनस इंफिनिटी टू -1 की सारी वैल्यूज इनसे बड़ी होंगी, तो क्लोज्ड इंटरवल ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। आप ये देखो, ये fx को हमने इंटरवल डिक्रीज x², तो हम पहले इसको अलग ही कर लेते हैं, क्यों क्वोशंट रूल लगाएंगे, ये इजीली हम ऐसे कर सकते हैं। तो fx हो गया 2/x² और -1/x⁴। अब इजी है, डेरिवेटिव निकालो। 1/x² का क्या होता है, -2/x³ करके देख लेना भाई, चेन रूल इतना तो आना चाहिए। x⁻², तो इंटू -2/x³, x⁻⁻⁴, तो -4 नीचे आएगा, वो प्लस और पावर एक बढ़ जाएगा, 4/x⁵। तो बेसिकली ये आ रहा है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो यहां से माइनस में 1/4/x³ कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये अपॉन x² आ जाएगा, तो -4/x³, x² -1/x², तो -4/x⁵, x -1 इंटू x+1 आ जाएगा। अब यहाँ आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि दो चॉइसेस सेम है, तो एक बार हम इसका डेरिवेटिव 0 कर लेते हैं। -1 पे है, 0 पे ये फेल टू एग्जिस्ट है और 1 पे, तो अब इंटरवल जो मेरे बन गए वो -इंफिनिटी टू -1, -1 टू 0, 0 से 1 बन गया और 1 से इंफिनिटी। किसी एक के लिए चेक कर लो क्योंकि सारे ऑड पावर्स हैं और ये ऑल्टरनेट करेंगे, किसी एक पे चेक कर लो बस। मैं 1 टू इंफिनिटी पे चेक कर लेता हूँ, इजी है, फिर उल्टा कर दूंगा। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू 2 ले लो, तो 2 - 1 पॉजिटिव, 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 तो यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, 2 पे नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ फिर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। आपको फिर भी चेक करना, आप कोई भी इंटरवल में चेक कर लो, मान लो 0 to 1 में हाफ ले लो, हाफ लोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, बाहर तो नेगेटिव है ही, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से मेरा जो आंसर बनना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल या इंक्लूड करूंगा मैं, तो 1 to इंफिनिटी 1। अच्छा, ए और बी अलग अलग है, सॉरी, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दिया, सो आई विल गो विथ बी चॉइस, है ना, बी चॉइस मेरा है यहाँ पे, जो कि ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि माइनस इंफिनिटी, सॉरी, हाँ, -1 to 0 तो लिया ही नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर। आई विल गो विथ बी चॉइस। व्हाई आई विल टेक बी, यू नो दैट, क्योंकि डिक्रीजेस दिया है, स्ट्रिक्टली देते तो हम नहीं लेते। यहाँ पे why we are going with 1 to infinity, x greater than 0 is given, so I cannot go for the other one, or it's already mentioned out here, ठीक है, हाँ, it is given there. Now this is the question which says that least value क्या होगा, fx equal to ax plus b by x, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अरे भाई, मिनिमम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव 1/x का आप याद ही कर लो, -1/x² होता है, बहुत जगह आता है। f' को 0 पुट करो, तो a माइनस b/x² 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू b/x² हो जाएगा, x² इक्वल टू b/a, ये आ जाएगा।
ए बी पॉजिटिव है तो मेरे को खाली रूट बी बाई ए लेना है. आई होप यू गॉट दिस. माइनस माइनस नहीं ले रहा. ए ग्रेटर देन जीरो, अगर बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तीनों दिया हुआ है तो एक्स नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता. अब यही एक वैल्यू है तो इसके ऊपर मैं निकाल लूंगा एफ ऑफ बी बाई ए रूट. तो ए इंटू रूट बी बाई ए प्लस बी अपॉन रूट बी बाई ए को और रूट ए को ए रूट बी अपॉन रूट ए हो गया प्लस बी रूट ए अपॉन रूट बी हो गया. आपको पता है ए अपॉन रूट ए होता है ना, इतना तो पता है ना. और बी अपॉन रूट बी भी रूट बी होता है. तो ये तो टू रूट ए बी आ गया है. कोई चॉइस? हाँ जी, डी चॉइस. सो डी इज द राइट आंसर. So that's it. We have already done part 1 that you can see in our section of live class. This is our second class, and if you like this, please subscribe and do write with your suggestions. Thank you. That's it.